हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, काइनामेटिक्स। काइना का मतलब होता है मोशन और मेटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। हम लोग को पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, मोशन हमारा 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन भी हो सकता है। तो हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं 1 डायमेंशन का। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके पास अपना क्या होगा, एक डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इन सारे पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए जिस मैथ्स के कैलकुलेशन का हम लोग यूज करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मोशन इन 1 डायमेंशन, दूसरा हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा 2 डायमेंशन। और तीसरा होता है हमारा मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मोशन इन 1 डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसको मोशन इन 1 डायमेंशन या रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है और जो सीरीज शुरू होने वाला है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, मान लेते हैं ये हमारा स्ट्रेट पाथ हो गया, इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसके मोशन को हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1 डायमेंशन। अब आते हैं हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मोशन। जैसे हमारा बोर्ड प्लेन हो गया, बोर्ड हमारा प्लेन है, तो इस बोर्ड पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इसके मोशन को हम लोग बोलेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। तो एग्जाम्पल हमारा हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो इसके मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। दूसरा हम लोग का एग्जाम्पल हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी v से थ्रो कर रहे हैं, तो इसके भी मोशन को हम लोग बोलेंगे प्लेन मोशन या मोशन इन 2 डायमेंशन, क्योंकि इसका जो वेलोसिटी होगा वो y एक्सिस के भी अलॉन्ग होगा और x एक्सिस के भी अलॉन्ग होगा, जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा। तीसरा है हमारा मोशन इन 3 डायमेंशन, जिसको एग्जांपल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे, रैंडम मोशन, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा डिस्टेंस को समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन।
रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, ये मान लेते हैं हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया या स्ट्रेट पाथ हो गया, इस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसके मोशन को हम लोग बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा हमारा एग्जांपल हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी ऊपर से नीचे फॉल होता है v वेलोसिटी से, तो ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। जैसे इस मार्कर को हम लोग जैसे इस मार्कर को हम छोड़ रहे हैं, तो ये देखो जो मार्कर है वो सीधा गिर रहा है, तो मार्कर भी हमारा हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट travel along a straight line, then its motion is called rectilinear motion. rectilinear motion हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज होता है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस कैसे मेजर करें और डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करें। तो डिस्टेंस क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो इसको हम लोग समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा अपना घर हो गया, ए पॉइंट पे अपना घर, बी पॉइंट पे मामा का घर। ओके, हम लोग बहुत बार अपने घर से मामा घर जाते हैं और मामा घर से वापस आते हैं। तो कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरे रास्ते से भी जाते हैं। अगर एक रास्ता से भीड़ रहता है तो दूसरे रास्ते से भी निकल जाता है। तो ए से बी तक हम लोग मूव करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग ये पाथ 1 से गए। ओके, अब दूसरा रास्ता पाथ 2 से गए बी पॉइंट पे, और एक तीसरा रास्ता होगा जो ए और बी के बीच का सबसे शॉर्ट रास्ता होगा। तो पाथ 1 और पाथ 2 को बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस, और पाथ 3 को हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट is called distance. It is a scalar quantity. यह हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन is called displacement. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट
पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, तो हम लोग को क्या करना है, एक इनिशियल पॉइंट को कंसीडर करना है और फाइनल पॉइंट को कंसीडर करना है। जैसे हम लोग ए बी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया ए और फाइनल पॉइंट हो गया बी। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। डिस्टेंस हम लोग का डिफरेंट होगा, तो एक्चुअल पाथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा। जैसे पाथ 1 पाथ 2 हम लोग का हो गया डिस्टेंस और पाथ 3 हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो देखो मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तुम लोग को जाना है, तो अगर तुम लोग से बोले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है 10 मीटर, 10 मीटर है, ओके 10 मीटर है। तो इधर हम लोग मान लेते हैं वेस्ट, इधर मान लेते हैं वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। तो देखो अगर तुम लोग से बोले वेस्ट से ईस्ट जाओ 10 मीटर, तो क्या तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाओगे? हाँ, क्योंकि इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, इट इज वेक्टर और इट इज स्केलर, ओके। It is always positive, always positive. But in case displacement, it is positive, it will be positive, positive, negative, negative and जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। बट इन केस डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। और एक हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस ही होता है, बट वह डिस्टेंस होता है जो सबसे शॉर्ट होता है। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा डिस्टेंस के। इस बात को ध्यान में रखना। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, या तो डिस्टेंस से कम होगा या इक्वल होगा। इक्वल किस केस में होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, ओके। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मूव्स अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया सेमी सर्कुलर पाथ हो गया। इनिशियल पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं P और फाइनल पोजीशन को मान लेते हैं Q। तो देखो मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट B पॉइंट पे आएगा, जो ये वाला रास्ता से चल के आएगा, रास्ता फर्स्ट पाथ से ट्रेवल करके जाएगा पॉइंट Q पे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये जो पाथ दिख रहा है 1 वही होगा डिस्टेंस। रेडियस को मान लेते हैं R, मान लेते हैं, ओके। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है हम लोग का 2πr, बट सेमी सर्कल है इसलिए हम लोग का पेरीमीटर क्या हो जाएगा πr, ओके, πr हो जाएगा। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन को देखेंगे और फाइनल पोजीशन को देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा R दिया हुआ है, ये भी R दिया हुआ है। तो देखो P और Q का शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डायमीटर
तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा r प्लस आर, तो 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का कितना आया 2r और डिस्टेंस कितना आया पाई आर आया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल मेक एन एंगल थीटा। तो मान लेते हैं ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। ओके, अब सर्कुलर पाथ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं पी पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है। कुछ टाइम बाद पॉइंट क्यू पे ऑब्जेक्ट आता है, पॉइंट क्यू पे ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा हो गया सेंटर, ये हो गया आर और ये भी हो गया हम लोग का आर। ओके, जो एंगल बना रहा है हम लोग का थीटा। तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला पाथ हो जाएगा हम लोग का डिस्टेंस, ये एक, और ये वाला फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का शॉर्ट जो डिस्टेंस ये हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ 2 हो गया। तो पाथ 2 हम लोग का हो गया डिस्प्लेसमेंट, पाथ 1 हम लोग का हो गया डिस्टेंस। ओके, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। तो एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू आर थीटा। तो आर हम लोग का दिया हुआ है रेडियस, डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग का आर इंटू थीटा हो जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लिए, पाथ 1 डिस्टेंस हो गया आर थीटा। ओके, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक सी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। सी पॉइंट से पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाले हैं। तो हम लोग का क्यू एम डिस्प्लेसमेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम प्लस एम पी, क्यू एम प्लस एम पी। तो क्यू एम को हम लोग फाइंड करने के लिए कैसे कंसीडर करते हैं, ट्रेंगल सी क्यू एम, ट्रेंगल सी क्यू एम, ट्रेंगल सी क्यू एम। ट्रेंगल सी क्यू एम में क्या देखते हैं हम लोग का, ये रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग क्यू एम को फाइंड कर सकते हैं। क्यू एम हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा अपॉन 2, आर साइन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। क्यू एम और एम पी दोनों सेम डिस्टेंस है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम लिख लेंगे क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्यू एम की जगह आया है आर साइन थीटा अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ व्हील ऑफ रेडियस r is rolling on a surface at a particular distance p is at a surface, then find displacement after half cycle। तो ये मान लेते हैं हम लोग का स्ट्रेट पाथ हो गया। ओके, इस पे कोई व्हील है, तो a particle instant p is at a surface, जो p पॉइंट है वो सरफेस पे है। ओके, जैसे ये हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का सर्किल और व्हील यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो पॉइंट पी है वो कहाँ चला जाएगा हम लोग का, यहाँ पे चला जाएगा। पॉइंट पी है वो पी डैश पे चला जाएगा। ओके, तो ये वाला हम लोग का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी एम कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्किल 2r हो जाएगा। ओके, सॉरी पाई आर हो जाएगा,
पाई आर हो जाएगा। और ये पी एम कितना हो जाएगा हमारा, पी एम हो जाएगा 2r। तो इनिशियल पोजीशन p है और फाइनल पोजीशन p डैश है, तो यही ना हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, p डैश। तो अप्लाई कर देंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम p डैश m ट्रायंगल में। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट पाई आर होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर। ओके, तो ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर हो जाएगा। r हम लोग कॉमन ले लेंगे तो बचा हम लोग का पाई स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारा हो गया p डैश। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिए। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम ऑफ पार्टिकल इज ये हम लोग का रिलेशन दिया हुआ है पोजीशन और टाइम में। ओके, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग का x दिया हुआ है कितना, 2t माइनस 6। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फाइंड करते हैं एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे। तो x t इक्वल टू 0 पे हम लोग का क्या आ जाएगा, और 2 इंटू 0 माइनस 6। तो ये हो गया हम लोग का 6। सिमिलरली हम लोग x t इक्वल टू 1 पे फाइंड कर लेते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस 6 क्या आ जाएगा, माइनस 4। x t इक्वल टू 2 पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का t इक्वल टू 2 पे हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 2 एट x एट t इक्वल टू 3 पे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 6 0। x t इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 2। x t इक्वल टू 5 पे क्या आ जाएगा हम लोग का, 2 इंटू 5 माइनस 6 माइनस 4। तो देखो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन पे बना देते हैं। तो देखो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ है, माइनस 6 पे है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना पे है, माइनस 4 पे है, फिर माइनस 2 पे है, फिर 0 पे है, t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 4 पे कहाँ है, 2 पे है, और t इक्वल टू 5 पे कहाँ पे है, 5 पे है, 4 पे है। तो देखो इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है, 2 है। तो 2 4 6 8 10। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 10। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्टेंस निकाल लिया। डिस्प्लेसमेंट तो इसमें हम लोग का इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पे हम लोग देख लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे हम लोग का क्या आया हुआ है, x t इक्वल टू 0 पे आया हुआ है हम लोग का 0 माइनस 6। अब x एट t इक्वल टू 5 पे क्या आया हुआ है हम लोग का, ये आया हुआ है 4। 2 इंटू 5 माइनस 6 4 आया हुआ है। तो ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन, ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये हो गया हमारा। ओके, तो हम लोग का आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। ओके।